अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है साजिद हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज की बातें। आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे फूड पांडा रेडर अपनी एक रैली निकाल रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ यकजहती कर रहे हैं। जो इसराइल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है मुसलमानों के ऊपर। जिस वक्त मुसलमान सारे खामोश हैं, जैसे कि सऊदी अरब को देख लें, ईरान, पाकिस्तान, सब, लेकिन जो भी मुसलमान है उसके दिल में हमदर्दी है। अभी ये जो है ना फूड पांडा राइडर, इन्होंने एक रैली का इनेकाद किया हुआ है। अभी ये गुलशन ब्लॉक 6 से निकलेगी, तो बाकी राइडर यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे राइडर हैं, कह रहे हैं लड़के, तो हम इनसे जो है ना व्यूज लेते हैं, पूछते हैं कि क्या कितने राइडर हैं और इनका क्या जो है ना रूटीन है, कहाँ कहाँ से जाएंगे, रैली कहाँ से निकलेगी, और क्या इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन भी ली हुई है, नहीं ली हुई है, तो इनसे बात करते हैं। सर, ये सारे राइडर आपने इकट्ठे किए हुए हैं और ये कहाँ जा रहे हैं, क्या मकसद है? जी, इंशाल्लाह हमारी हमने रैली का इनेकाद किया है। इंशाल्लाह तमाम राइडर हैं लोग फूड पांडा के जी। और हमने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए, क्योंकि वहाँ पे गज़ा में फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है। यहूदी हमारे मुसलमानों को ऐसे काट रहे हैं जैसे गाजर मूली की तरह, और हमारे मुसलमानों का बिल्कुल सोए हुए हमारे मुसलमान। शायद हो सकता है कि हमारी इस रैली से, हमारे जोश से, हमारे इस ईमान से, जज्बे से शायद किसी की आँख खुल जाए, शायद हमारे बड़ों की आंखें खुल जाए, शायद हमारे मुसलमानों की आंखें खुल जाए कि हम एक आम से शहरी हैं, हम छोटे से, हमारा कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मुसलमान जाग जाए। हमारा ईमान है, जज्बा है, हमें शायद हमारे जज्बे को देख के शायद किसी और को जज्बा है और उसकी आंखें खुल जाए। अच्छा, क्या इस वक्त कितने राइडर मौजूद हैं और आगे आपका कितना राइडर इंतजार कर रहे हैं, और आपका प्लान क्या है, रूट कौन सा है? रूट हमारा इंशाल्लाह हम यहाँ गुलशन से निकलेंगे, अपना डिस्को बेकरी से हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, और पांडा मार्ट गुलशन से होते हुए हसन स्क्वायर से हम निकलेंगे इंशाल्लाह भादराबाद से हम यह रूट शारा फैसल से इंशाल्लाह फिर अपने चाह तो जिना रोड से होते हुए सीधा हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह हम प्रेस क्लब तक पहुँचेंगे। और तकरीबन हमारे इसमें इंशाल्लाह यहाँ से तकरीबन 70 के करीब राइडर यहाँ मौजूद है, और इंशाल्लाह तकरीबन 100 के करीब राइडर और आगे इंशाल्लाह हमें जो है वो आगे हमारे साथ मिल जाएंगे। अरे, क्या आप समझते हैं ये जो आप रैली निकाल रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, बाकी के दोस्त हैं आपके साथ भी, कुछ दोस्त जो एक साथ हैं, क्या आपकी इस रैली से कुछ फर्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, और कुछ नहीं तो मेरे रब ने चाहा तो कम अज़ कम थोड़ी बहुत तो इंशाल्लाह अगर आंखें तो खुलेंगी ना कि यार ये जो लोग निकले हैं कोई वजह तो है ना, कम अज़ कम उपराणों तक, बड़ों तक हमारी आवाज़ इंशाल्लाह पहुँचेगी, और ज़रूर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आप जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है और बाकी भी हैं, आप उनके लिए क्या कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, मैं चाहूँगा कि भाई होश के नाखून लो, खुदारा इस्लाम के लिए जाग जाओ। अपने मुल्क हमारा फ़लस्तीन हमारा है, बैतुल मक़दस हमारा क़िबला अव्वल है, खुदारा उसके लिए जाग जाओ, होश के नाखून लो और गैरत करो, थोड़ी सी गैरत करो। शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ दो मुजाहिदीन है, फूड पांडा राइडर हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं। हम इनसे थोड़ा सा व्यूज लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये रैली निकाल रहे हैं, इनका मकसद क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आप जैसा कि आपको हम सबको पता है, इसराइल जो फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, बच्चों को देख ले कितने, तकरीबन कोई 50,000 से ज्यादा बच्चे भी शहीद हो गए, और बूढ़े हैं और बुजुर्ग भी हैं उसमें, तो इनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनके लिए जो मदद हमारी हुकूमत कर सकती है वो करे। हमारी ये अपील है सब मुसलमान भाइयों से, तो इनके लिए आवाज़ उठाएं, जितना हो सकता है इनके लिए मदद भेजें। बिल्कुल सही, ठीक है, शुक्रिया।
हम पहुंच चुके हैं इस वक्त बहादुराबाद फोर्ट मीनार पर। तो ये हमारे साथ जो चाचा लीड कर रहे थे, इनसे बात करते हैं कि क्या आपको कोई मसाइल तो नहीं हुआ रास्ते में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कोई अस्सलाम। आपको मसाइल तो पेश नहीं है रास्ते नहीं में? अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कोई तंग तो नहीं मसला मसाइल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह साथी बड़े पुरजोश अच्छा। और पुरअमन तरीके से आए अल्हम्दुलिल्लाह। किया? अच्छा, रास्ते में कोई तोड़ फोड़ कुछ? नहीं पुरअमन रैली, बिल्कुल पुरअमन रैली अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े जोश और जज्बे के साथ, लेकिन सिर्फ पुरअमन। जी माशाल्लाह। अगर आप कोई चीज़ सुनाना चाहें कोई फ़लस्तीन के हवाले से यकजहती करने के लिए? बस एक छोटी सी नज़म मैं पेश करता हूँ। जी। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ। सुनो ये बाबरी मस्जिद से क्या आवाज आती है, सुनो ये मस्जिद अक़सा से क्या आवाज आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माज़ी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ। तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो, तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो। आज उनके आशियां पे आग बरसाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं फिर से आशिक नमरूद के शोले, भड़क उठे हैं फिर से आशिक नमरूद के शोले। उन्हें फिर जज्बाए इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ। जज़ाकल्लाह। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट ये पुरअमन रैली निकालने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में मुसलमान हैं और 55 इस्लामी कंट्रियां हैं। तो हम तमाम गैर मुस्लिमों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई किसी भी शोबे से वाबस्ता है, किसी भी तबके से वाबस्ता है, उसका ईमान, उसकी गैरत ज़िंदा है। ये सिर्फ अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ एक यकजहती का इजहार है और पुरअमन रैली है। तो अल्लाह ताला उन पर अपना फजल करम फरमाए और हम सब की दुआ उनके साथ है। 55 कंट्रियाँ एक तरफ और हमारा पाकिस्तान एक तरफ, सिर्फ कदम उठाने की देर है बस। जी नाज़रीन, आपने सुना कुछ दोस्तों से कह रहे हैं कि ये हमारी जो रैली थी ना, बिल्कुल एक संजीदा तौर पर बहुत ही अच्छे तरीके से रैली गुजरी है। गुलशन इकबाल से बहादुराबाद तक पहुंची है, कोई रास्ते में तोड़ फोड़ नहीं हुई, एक अमन तरीके से गुजरी है। तो लिहाजा हम ये पैगाम देते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है,
लिहाजा हम उसके लिए एक आवाज़ उठाते हैं कि हम फ़लस्तीन को खुदारा छोड़ दें, फ़लस्तीन पर कोई जुल्म ना करें। लिहाजा आप इसराइल के साथ जितने तमाम मुस्लिम ममालिक हैं वो डट के मुकाबला करें, जंग करें, आइटम बम उन पर फेंक दें, लेकिन हमारे मुसलमानों पर रहम करें। इस वक्त राइडर पुरजोश हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ वो स्टैंड कर रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जितना गैर अपना ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है, उनको चाहिए कि हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि वो मुसलमानों का साथ दे और इसराइल के साथ जंग करें, इसराइल जो हमारे मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। जी नाज़रीन, हमारे फूड पांडा राइडर ने जो रैली निकाली थी अब उसका इख्तिताम होने वाला है। तो ये हमारे साथ चाचा बुजुर्ग हैं, फूड पांडा राइडर हैं जो सीनियर हैं, जिसने ग्रुप को लीड किया है, एसके मलिक हैं, उसके बाद अकमल भाई थे, कुछ और भी दोस्त थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो शाया नबासी भी हैं। तो ये चाचा हम इनसे पूछते हैं कहाँ कहाँ का चक्कर लगाए और ये बताएंगे कि क्या आपकी रैली जो है ना कंप्लीट गुलशन इकबाल से निकली, बहादराबाद गई और बैरियर टावर तक गई। क्या आपको क्या लगा, आपने ये जो आज की है रैली, इसका कोई फ़ायदा मिला है, नहीं मिला है, आप बता सकते हैं? भाई इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो ज़रूर फ़ायदा हुआ है जी, और लोगों ने भी इसको, हम लोगों को देखा कि भाई हाँ भाई हम राइडर बाहर निकले हैं जी, तो इंशाल्लाह ये हुक्म, ये पैगाम हमारा जो है दूर तक जाएगा जी, वो जैसे कहते हैं ना दिल्ली तक जाएगी आवाज़ इंशाल्लाह। ये जो हमने आज नारे लगाए, जो हमने अपने गले ख़राब किए, जो हमने मेहनत की है, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो साथियों ने मेरा साथ दिया, इंशाल्लाह ये ज़रूर रंग लाएगा, ठीक है, और ये आवाज़ दूर तक पहुंचेगी, ज़रूर पहुंचेगी और इसराइल के कानों में जाके गूंजेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। आप इसराइल को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा हैं? मैं इसराइल से इतना कहूँगा, इसराइल मुसलमान सिर्फ अभी सोया है, जिस दिन जाग गया तेरे ईंट से ईंट बजा के रखेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। आप अरब ममालिक को क्या पैगाम देते हैं कि हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बड़े शहीद हो रहे हैं, क्या अरब ममालिक अभी सो रहे हैं? में अरब ममालिक जो है ना हमारे, वो मसला सिर्फ इतना सा है कि वो अयाशी में पड़ गए, ठीक है, उनके अयाशी में पड़ने के बावजूद, ठीक है, और दूसरा उनके सूद की लानत में फंस गए, तीसरा उनको जो है वो बस बहुत ज़्यादा अयाशी में जिसको कहते हैं पड़ गए, लेकिन जिस दिन उनके होश आया तो मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे वहीं से निकलेंगे, इस्लाम वहीं से उठेगा और ज़रूर उठेगा जी, मेरी रब से उम्मीद है और इंशाल्लाह ज़रूर उठेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज की रैली का इख्तिताम हो रहा है जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 से निकली है तेराडी में और उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड बैरियर टावर तक पहुंची, बहादराबाद पांडा मार्ट वहाँ तक पहुंची। अच्छा, ये इस रैली के निकालने का मकसद ये था कि हम एक पैगाम देना चाहते हैं, पुरअमन पैगाम दिया है, गवर्नमेंट को भी दिया है कि हमारे फ़लस्तीनी भाई जो है ना शहीद हो रहे हैं, उन पर डेली बम बरसा रहे हैं लोग,
वो इसराइल के लोग। तरफ तवज्जो तो लिहाजा हम यही अपील करते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि फ़लस्तीन का साथ दें, फ़लस्तीनी लोग जो मर रहे हैं उनका भी साथ दें, उनको कोई इमदाद पहुँचाएं, हेल्प करें। हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हमारा उनके साथ खून का रिश्ता है, वो हमारे भाई है। तो ये हमारा जो है ना फूड पांडा की तरफ से पैगाम है। तो शुक्रिया। मेरा यूट्यूब चैनल राज की बात है, तमाम लोग जो सुन रहे हैं देख रहे हैं इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी।